तो प्रभास की नेक्स्ट मूवी द राजा साहब का एक और ट्रेलर आ चुका है। पहले ही हमें इसका एक ट्रेलर देखने को मिल गया था जिसमें सिर्फ हमें मूवी के लव एंगल को दिखाया गया था, जिसे देखने के बाद मेरी इस मूवी से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये साउथ की बाकी हॉरर मूवीज की तरह वही टिपिकल हॉरर विद कॉमेडी होने वाला है। बट इस बार जब मैंने इसका दूसरा ट्रेलर देखा तो इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो वो लोग नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन जो कि कुछ भी नहीं थी उससे वो बढ़कर कुछ हो गया है। तो ट्रेलर स्टार्ट होते ही हमें प्रभास एंड उसकी एक बूढ़ी दादी अम्मा को दिखाया जाता है जिसे भूलने की बीमारी होती है। बट वो एक आदमी को भुला नहीं पा रही है जो रोज उसके सपनों में आकर उसे डराता है, परेशान करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त है, जो शायद इसमें एक ब्लैक मैजिक करने वाला जादूगर का रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली इस ट्रेलर में एक पुराने महल को दिखाया गया है जिसके अंदर एक बार कोई चला गया देन वो कभी फिर वापस नहीं आ सकता। वो वही हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। एंड फिर उस महल के अंदर उसे कैसे कैसे अजीब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उसका थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट दिखाया गया है ट्रेलर में। देखो, उनके मेकर्स ने तो इसे द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी फिल्म एवर मेड इन इंडियन सिनेमा कहा है। बट क्या एक्चुअली ये सच में इतनी बड़ी हॉरर मूवी होने वाली है इंडियन सिनेमा की? देन लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर इसके BFX एंड CGI की बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ खास इसमें कमी नहीं नजर आई। इसमें जितने भी BFX एंड CGI यूज किए गए हैं मुझे वो डिसेंट लगी, मतलब सही है, इसको खराब तो नहीं बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। स्पेशली वो जायंट वाला सीन जिसके मल्टीपल हाथ होते हैं, भाई दैट वाज गुड। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा एनिमेटेड फील होती है बट ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। बाकी इस बार उन्होंने इस ट्रेलर में प्रभास और संजय दत्त के कैरेक्टर को ज़्यादा सेटअप करने का प्रयास किया है। पिछले ट्रेलर में संजय दत्त का वैसा कैमियो टाइप का कुछ लग रहा था बट अब लग रहा है कि उसका स्क्रीन टाइम अच्छा होने वाला है। और उसके जितने भी ग्लिम्स दिखाए हैं भाई मस्त। ट्रेलर देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया कि कोई छोटा मोटा जादूगर का रोल नहीं प्ले कर रहा है वो, जो सिर्फ आग जलाना जानता हो। और जो प्रभास की दादी है वो भी कोई साधारण दादी नहीं है, वो अपने पिछले जन्म में एक महारानी हुआ करती थी। और जैसे उसके घर में संजय दत्त की फोटो टंगी होती है, शायद वो प्रभास का दादा या परदादा होने वाला है, जिसे शायद ब्लैक मैजिक करने का शौक होता है। अब बस एक सीन को लेकर मुझे कंफ्यूजन है और वो है प्रभास का वो बुढ़ा वाला कैरेक्टर जो मुंह में एक बड़ा सा बीड़ी लेकर कुर्सी पर बैठकर डायलॉग बाजी कर रहा होता है। अब इसके दो पॉसिबिलिटी बनकर सामने आते हैं। पहला ये कि वो प्रभास के जैसा दिखने वाला कोई पावरफुल कैरेक्टर हो जो उसके पास्ट लाइफ से आया हो उस तांत्रिक से लड़ने के लिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जब प्रभास का कैरेक्टर उस महल में एंटर करता है तो फिर हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाता है कई साल के लिए। मे बी ही कुडंट मेक इट टू गेट आउट देयर और वो बुढ़ा हो जाता है, या फिर वो महल लोगों को एक टाइम लूप के अंदर ट्रैप कर लेता हो। भाई मतलब कुछ भी हो सकता है। वैसे भी 9 जनवरी को ये रिलीज होने वाली है तो देखते हैं कि आखिर क्या बनाया है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बस फ्लॉप मत हो जाना, वरना प्रभास का कैरियर पहले से ही मुश्किल में है एंड फिर और बढ़ जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।